कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित काव्य झांसी की रानी की समाधि पर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम इसे देखते हैं। बच्चों का कमेंट भी है। कक्षा 10 में अनूप शंकर लिखते हैं कि मैम आधे ही है। तो आइए चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड पेपर के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उसकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की ही बानी। इससे भी सुंदर समाधियां जग में यानी संसार में, समाधियां संसार में बहुत हैं। इससे भी यानी झांसी की रानी की समाधि पर जो है, इससे भी अधिक सुंदर समाधियां बनी हुई हैं जग में यानी संसार में हम पाते हैं। उनकी गाथा पर निषिद्ध में, उनके ही गाथा पर हम निषिद्ध यानी रात्रि में क्षुद्र जंतु ही गाते। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटे, जंतु मतलब जीव जंतु। अब रात्रि में, निषिद्ध रात्रि में समाधियों पर आजकल कौन जा रहा है? कोई जा रहा है? वीरों की कहानियों पर, उनकी समाधियों पर कोई बैठता है, उनसे कुछ सीखता है? नहीं। तो वही सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां जग में हम पाते हैं। उनकी गाथा पर, उनके यशोगान पर, उनकी गौरव गाथाओं पर निषिद्ध यानी रात्रि में क्षुद्र जंतु ही गाते। अब उनके गाथाओं को, उनकी कहानियों को रात्रि में केवल क्षुद्र यानी छोटे छोटे जीव जंतु ही गा रहे हैं। छोटे छोटे जीव रात्रि में गाने वाले, जैसे झिंगुर हो गए, मेढक हो गए, छिपकली हो गए आदि जंतु का वर्णन इसमें है कि यही है अब उनकी समाधि पर रात्रि में गौरव गाथाओं पर गाने वाले उनके गीत। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। पर कवियों की अमीर गिरा, गिरा का अर्थ होता है वाणी, किंतु कवियों की अमर वाणी में जो इसकी मिटने वाली कहानी नहीं है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बड़े ही प्रेम, स्नेह यानी प्रेम, श्रद्धा यानी विश्वास, पूर्ण भाव से ही गाते हैं इन वीरों की वाणी में। तो इसमें आप लोग काव्य का सौंदर्य लिखेंगे कि अनुप्रास और रूपक अलंकार यहाँ है। गीतिका छंद है, ओज गुण है, वीर रस तो सब में है। वीरों का ही वर्णन है इसमें, लक्ष्मीबाई की वीरता का ही वर्णन किया गया है। तो इसमें रूपक और अनुप्रास दोनों अलंकार है। देखिए क्या कहानी है, क्या गीत है। अगली पंक्ति, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलो के मुख, बुंदेलखंड में रहने वाले, बुंदेलखंड में रहने वाले हर बोलों के मुख से यानी वहां के हर लोगों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। मर्दानी का अर्थ होता है पौरुष और बल, यानी पुरुषों के समान जिसके बल हैं वह मर्दानी, यानी मर्दों के समान, पुरुषों के समान लड़ने बल रखने वाली वह झांसी की रानी क्या खूब लड़ी थी अंग्रेजों के साथ। यह समाधि, यह चीर समाधि, यह समाधि जो है वह चीर अनंत काल तक, लंबे समय तक रहने वाली यह समाधि है झांसी की रानी की।
यह जो लंबे समय तक, यह जो समाधि है लंबे समय तक रहने वाली समाधि है, वह कौन सी समाधि है? झांसी की रानी की है। अंतिम लीला स्थली यही है। अंतिम लीला स्थली, जीवन स्थल का कार्य स्थल, अंतिम कार्य स्थली यही रही है लक्ष्मी मर्दानी की। लक्ष्मी पौरुष बल की यही अंतिम लीला स्थली रही है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो एक बार पुनः देखिए कि बुंदेलखंड में रहने वाले के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों के समान, पुरुषों के समान बल रखने वाली, पौरुषत्व रखने वाली वह झांसी की रानी ने खूब लड़ी। यह समाधि, यह चीर समाधि है। यह समाधि जो है लंबे समय तक विराजमान रहने वाली, स्थापित रहने वाली यह समाधि है, और यह समाधि है झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और अंतिम कार्य स्थली, यही तक उनका कार्य था। इसके बाद उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, यही उनकी लीला, जीवन लीला की यही कार्य स्थली रही है। किसकी? लक्ष्मी मर्दानी की, लक्ष्मी की रानी की, जो पौरुष बल, पुरुषत्व का बल उसमें लक्ष्मीबाई में है। ये त्रिधारा काव्य से लिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो इसमें आप लोग काव्य का सौंदर्य देखेंगे कि इसमें कहीं कहीं आपको उपमा अलंकार भी है, उपमा दिया गया है। तो रूपक अनुप्रास के साथ साथ उपमा अलंकार है। गीतिका छंद है, ओज गुण इसमें भी है। वीर रस की प्रधानता यहाँ भी है। प्रसाद गुण है इसमें, ओज गुण नहीं, प्रसाद गुण है, माधुर्य है, उपमा अलंकार है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे सरल और आसान तरीका हो। धन्यवाद।